चलिए, आप सभी का स्वागत है। काफी टाइम बाद अपना मिलना हो रहा है। आई होप आप सबने टेस्ट भी अटेम्प्ट किया होगा। थोड़े से चैलेंज आए होंगे क्योंकि मुझे पता है कि उत्तराखंड का जो रिसोर्स है वो थोड़ा सा भी आपको उतना क्रिस्पली मिलना काफी डिफिकल्ट है। उसके लिए देखिए, टेस्ट तो मैंने आपको बना के दिया है, आप उसमें से अटेम्प्ट भी करोगे, लेकिन मुझे पता है कि ज्यादातर क्वेश्चन आपके मीन्स 4 5 6 क्वेश्चन छूट जाएंगे। छूटने की पहली वजह कंटेंट, और जो दूसरी इक्विवेलेंट है वो है स्पीड। क्योंकि आपको अगर कंटेंट आता भी है और स्पीड सही नहीं बन रही है तभी भी आपका पेपर छूट रहा है। तो आप ये मान के चलना कि अगर 25 क्वेश्चन आते हैं, बहुत बढ़िया से भी आप पढ़ के जाओगे, सब कुछ आपको आता भी है पेपर में, तब भी एक दो क्वेश्चन पे आपके हमेशा खतरा बना रहेगा। क्योंकि जितने वर्ड्स में वो पूछ रहा है वो लिखना 3 घंटे में चैलेंजिंग है। ठीक है, तो चलिए उसको भी समझते हैं। पहले मैं आपको बताता हूं, जो क्वेरी है आपकी वो है टाइम का इशू, फिर मॉडल आंसर प्रैक्टिस सब पे बात करेंगे। पहले आराम आराम से टाइम का समझते हैं। तो टाइम में देखिए, स्पीड आपकी 3 घंटे मीन्स 180 मिनट में 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो अगर आपने 180 मिनट है, ठीक है, पहले आप प्लान कीजिए चीजों को कि आपको करने कैसे हैं। ठीक है, 3 सेक्शन में आपके हैं, पहला ए है, फिर बी और सी। 3 सेक्शन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक, अब जो ए है उसमें तो देखिए लगभग 5 क्वेश्चन है अपने, 4 4 नंबर के, 20 मार्क्स का बनता है। तो यहां आपने हर क्वेश्चन पे एवरेज 4 4 मिनट देनी है। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। सबको कैलकुलेट कर लो, 20 मिनट। आई होप आपको दिख रहा होगा, इधर स्क्रीन पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा, दिख रहा है शायद। चलिए इसको थोड़ा सा इधर ड्रॉ करते हैं। एबीसी से समझते हैं, एबीसी दिख रहा है। इसमें आपको हर क्वेश्चन पे 4 मिनट, और टोटल जो आपका ए सेक्शन है वो 20 मिनट में कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो, नहीं आते तो 4 4 मिनट आप उसमें से कम कर लेना। ठीक, सेक्शन बी, बी में देखिए 8 मार्कर्स है। तो चैलेंज तो इसमें भी है लिखने का, लेकिन इसमें क्या है, 10 क्वेश्चन है आपके, आपको 7 मिनट में इसको पूरा कंप्लीट करना है। 7 मिनट में हो जाएगा। यूपीएससी में 150 वर्ड्स आप 7 मिनट में ही पूरा करते हो। बहुत सारे बच्चे, आपका जो कंपटीशन है वो यूपीएससी वालों से भी है, जो उत्तराखंड स्पेशली पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। आपका इस बार कंपटीशन यूपीएससी वालों से ही है मेन। ठीक है, क्योंकि ठीक ठाक बच्चों का क्लियर हुआ है। मेरे जो भी ग्रुप में है उसमें से भी ऑलमोस्ट 20 to 30 वो हैं जो स्पेसिफिकली मेंस लिखा हुआ है जिसने। तो आप पहले अपना कंपटीशन समझ लेना किन से है, स्पीड कैसे बढ़ेगी उस पर भी हम आएंगे। तो आपके लगभग 70 मिनट में ये पूरा हुआ। तो 70 मिनट्स और 20 मिनट्स आपके हो गए 90 मिनट्स। अब जो अगला अपना पार्ट सी है, पार्ट सी में देखिए 12 मार्कर है। ठीक है, इन दोनों में 70 मिनट और 20 मिनट, आपके 90 मिनट्स चले गए। मीन्स आधे टाइम में, 1.5 घंटे में आपका ये आधा पेपर अटेम्प्ट हो जाना चाहिए। रिमेनिंग जो ये 10 क्वेश्चन है, इसके लिए आप अगर 9 9 मिनट आप देते हो तो आपका टोटल बनता है 90 मिनट्स। तो 90 + 90 आपका 180। ऐसे आपका टाइम डिवीजन होना चाहिए आइडियली। अब किसी क्वेश्चन में आप एवरेज थोड़े से ज्यादा दोगे, क्योंकि अब देखिए एक चीज और होती है अपने साथ। 1 सेकेंड, इसमें होता क्या है ना, शुरू में जब आप लिखते हो, आप कितनी प्रैक्टिस करके जाना, जब वहां एग्जाम हॉल में भी लिखोगे ना शुरू में, तो आपको एवरेज टाइम ज्यादा लगेगा। शुरू के जो क्वेश्चन है उसमें आपका टाइम 4 मिनट अगर आप लेके जा रहे हो तो 4.5 5 मिनट आपको लगनी है। क्योंकि एक इनर्शिया होता है, डर होता है एग्जाम का। जब आप एक बार लिखना स्टार्ट कर देते हो तो 5 7 10 क्वेश्चन बाद फिर लास्ट के क्वेश्चन तो आप इवन 5 5 मिनट में क्वेश्चन पूरे कर लोगे। ठीक है, अगर आपको आता है तब। नहीं आता तो फिर टाइम लगेगा, लेकिन अगर आते हैं तो 5 मिनट में हो जाते हैं, उतनी स्पीड बनती है लास्ट तक। ठीक है, तो ये अपना टाइम का इशू है। अब सिर्फ टाइम से नहीं होगा, टाइम आपने मैनेज किया, लेकिन कुछ और चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन मैनेज करनी है आपको। क्या? पहला है पेन। जो भी पेन आप अभी चूज कर रहे हो, आपकी अगर स्पीड कम आ रही है तो पहले आप देखो कि वो क्या पेन आपके लिए कंफर्टेबल है। जेल पेन हो या बॉल पेन हो, क्या आप उसको किस में आप ज्यादा कंफर्टेबली लिख पाते हो, किससे आपकी स्पीड ज्यादा है। देखिए, जब मैं एग्जाम देता था पहले, 19 में दिया था मैंने, तो उसमें क्या हुआ, मैंने पेन लिए कुछ और, 5 7 पेन लिए, वो किसी कंपनी के थे। मैंने उस पर प्रैक्टिस की बढ़िया से, मुझे उसमें ठीक ठाक स्पीड बन रही थी। मैं आराम से पेपर 5 10 मिनट पहले मेरा पूरा होता था। अब हुआ क्या ना, उस टाइम कोविड आ गया। कोविड के बाद शॉप्स वो बंद हो गई सारी, वो पेन भी नहीं मिला मुझे। और जब फिर मैंने लॉकडाउन के बाद
पेपर दिया अपना, तो उसमें मुझे फिर लिखने में बहुत चैलेंज आया। तो ये सबके साथ हो सकता है। वो वाले पेन वो शायद बनने बंद हो गए या मिलने बंद हो गए, जहां से मैं ले रहा था, और भी मैंने सर्च किया, नेट पे भी नहीं मिला। तो पेन आपने चूज करना है, उसी के 15-20 पेन लेके रख लेना। और पेंडेमिक वगैरह नहीं आ रहा है, लेकिन आपको उसी पेन को उसी से कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करनी है, उसी से एग्जामिनेशन हॉल में लिखना है। तो पेन अपना सेलेक्ट करना, उसी से लिखना है, पेन चेंज मत करना बार बार। ठीक। दूसरा है, देखिए छोटी चीजें हैं, पेपर। आप एक जो रफ नोटबुक चलती थी ना पहले, मैथमेटिक्स के लिए लोग प्रैक्टिस के लिए रखते थे, काले पेपर वाली, उसमें आप देखना, लिख के देखना, उस पे आपको बहुत टाइम लगेगा। और आप जो क्लासमेट का एक पेपर आता है उस पे लिख के देखना, आपकी स्पीड नेचुरली बढ़ जाएगी। तो दोनों में पेपर का डिफरेंस होता है। तो जब आप एग्जाम हॉल में लिखते हो तो वहां पे बेस्ट क्वालिटी का ही पेपर आपको मिलता है, खराब नहीं मिलता है। तो आपको वो चीज ध्यान रखनी है। जो भी आप A4 शीट ले रहे हो, वो देखिए, जो प्रिंटर में लगता है ना पेपर, उसका पूरा बंडल आता है, 150 के समथिंग आता है। आप 150 वाला मत लेना, आप वो 200 प्लस वाला लेना, 200 रुपए से ज्यादा का है वो लेना। उसका पेपर अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, उस पे आप लिखोगे तो आपकी स्पीड सही होगी। प्लस एग्जाम में भी लगभग वही पेपर यूज होता है। तो आप इसको जरूर करना। 2 काम आपको ये मेरी साइड से करने हैं, छोटे काम है लेकिन आपको हेल्प करेंगे। एटलीस्ट 1-2 क्वेश्चन आपके बढ़ जाएंगे, बढ़ेंगे। स्पीड अभी क्या है ना, अभी जो उत्तराखंड का भी दे रहे हैं, जो पीसीएससी देते हैं, काफी टाइम हो गया उनको लिखे हुए। जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, उनका मेंस कभी दिया नहीं, तो उन्होंने भी कभी नहीं लिखा है, सिर्फ पढ़ा पढ़ा है। तो स्पीड का इशू आता है। इन्हीं चीजों से आपकी स्पीड सही होगी। उसके बाद प्रैक्टिस भी है, कंटेंट भी है, उस पर भी आएंगे। पहले इन 2 बॉक्स पे आपको टिक करना है। ठीक। ये आपके हाथ में है, आज ही आप इमीडिएट इसको कर सकते हैं। तीसरा है अपना कंटेंट का। जो अपना कंटेंट में है ना, इसमें देखिए, आप जब पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो आपने, मैंने विजन की मैगजीन भी बताई थी और भी कुछ चीजें बताई थी, रिसोर्सेज। क्या आपको लाइन बाय लाइन कोई चीजें याद रही? अगर याद रही है तो भी चैलेंज है। ठीक है। आप किसी भी नोटबुक से उठा के या किसी भी बुक से उठा के कुछ लिखना, देख के लिखना, तभी भी आप 150 वर्ड्स 5-6 मिनट या 7 मिनट में लिख पाओगे, उससे कम नहीं लगेगा टाइम। तो आप सिर्फ जो मैंने आपको मॉडल आंसर दिए, आपने क्या करना है, आपने पहले इंट्रोडक्शन दिया, मैंने आपको इवेल्युएट करके आपकी कॉपी दी। तो अगर मैंने इसमें बोला है कि इंट्रोडक्शन आपका ठीक है, तो आप उस जो भी मैंने मॉडल आंसर दिया वहां से मत पढ़ो, उसका इंट्रोडक्शन बस पढ़ के छोड़ दो, याद नहीं करना है आपने। चाहे पढ़ोगे नहीं तभी भी चलेगा। क्यों? क्योंकि सेम इंट्रोडक्शन जब आप मल्टीपल टाइम्स लिखोगे तब आपकी स्पीड आएगी। आप हर बार चेंज करते रहोगे इंट्रोडक्शन, तब आपकी स्पीड नहीं आएगी। तो पहले आपका जो एक अच्छा अगर इंट्रो है, क्योंकि आपने भी पढ़ा है, वो आप लिख रहे हो, मैं जो प्रोवाइड कर रहा हूं उसको छोड़ देना, मैं खुद बोल रहा हूं इस चीज के लिए। दूसरा, अब चलिए इस पेपर को और बड़ा करते हैं। अब आपको क्या है ना, हेडिंग हेडिंग ही याद रहते हैं हमें, बस मेन मेन पॉइंट। आपको उसके अंदर का कंटेंट किसे याद है? किसी को भी नहीं होगा। जो आपने लाइन बाय लाइन पढ़ा होगा कहीं से, कुछ याद नहीं होगा। मोटे मोटे हेडिंग दिमाग में रहते हैं, बस उसी हेडिंग से लिखना है। बात क्या होती है ना, इसको सब्सटेंशिएट करना विद एग्जांपल, वो टफ रहता है। तो अब मैं आपको बताऊं, जो मैंने मॉडल आंसर दिए उसमें से आपने सिर्फ एग्जांपल लेने हैं। अगर आपके हेडिंग, सपोज आपको 4 हेडिंग आते थे, मैंने कोई आपको डिफरेंट सा बताया 5वां, आप उसको भी इंक्लूड कर सकते हो। तो इतना काम करना है। आप मुझे देख के अपने सारे हेडिंग मत चेंज कर लेना, अगर वो सही है, जो कि आपको इवेलुएट करके मिले होंगे, तो अगर वो सही है तो आपने उसको बिल्कुल रखना है अपने पास। क्यों चेंज करना है कंटेंट? बात आती है डेटा की। अब देखिए, मैंने आपको एक एजुकेशन पे कुछ डेटा दिया उस मॉडल आंसर में, आपने पढ़ा हुआ है कुछ और। तो बात तो एक ही है ना, एजुकेशन पे आपको डेटा देना है, आपने दे दिया। तो चाहे आप वहां से दो जो मैंने दिया, या फिर आप अपने पास से दे रहे हो, जो भी आपने कहीं से तो पढ़ा होगा, मन से तो दिया नहीं। तो उसमें गलत क्या है? आप जो भी मैंने फिर एजुकेशन का डेटा दिया उसको मत पढ़ो। आपका फालतू में दिमाग में बहुत सारी चीजें चली जाएंगी। एजुकेशन पे आपने 10 अलग अलग डेटा याद किए, आपको टाइम पर रिकॉल ही नहीं होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब सोचने में आपको टाइम लगेगा। आपने अगर एक ही आपको आता है, आप लिख लोगे, इधर उधर सोचना ही क्यों, जब भाई आता ही एक है, वही दिमाग से आएगा निकल के। तो आपने ऐसा भी करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बताया कि स्किल इंडिया, ठीक। अब स्किल पे मैं बोलता हूं कि 47% ग्रेजुएट हमारे यहाँ, उनको जॉब नहीं मिल पाती आफ्टर ग्रेजुएशन। ये गवर्नमेंट का डेटा है, स्किल इंडिया रिपोर्ट का, ठीक है। तो आपने अब स्किल पे बहुत अलग अलग डेटा भी आए होंगे, ठीक है। तो आपने उन सबको नहीं पढ़ना, या फिर आपने कोई एक याद रखा हुआ है किसी और बॉडी का, जिसने
45% दिया है, 42% दिया है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को कोट करके अपना डेटा लिख देना। फालतू में हेल्थ है, एजुकेशन है, पॉवर्टी है, इन सब पे ज्यादा डेटा मत इकट्ठा करना। मॉडल आंसर में भी दिया है, मत करना। प्लस जो मॉडल आंसर मैंने आपको दिया है वो, और आपने जो लिखा है, जब मैंने आपका इवेल्युएशन किया उस आंसर का, और वो ठीक है आंसर, आपको अच्छे मार्क्स भी आए, ठीक भी है, एक दो कुछ पॉइंट्स थे आपने मॉडल आंसर से देख लिए, तो मॉडल आंसर को फिर छोड़ो, उसके पीछे मत पड़ना। क्योंकि देखिए, मॉडल आंसर जैसी कोई चीज नहीं होती। पहली चीज, अगर एक ही मॉडल आंसर होता किसी चीज का, हर क्वेश्चन का, तो फिर सब बच्चे वही लिख के आते और उसी से सबका ही सिलेक्शन होता। नहीं होता, कुछ भी मॉडल जैसी कोई चीज नहीं होती। ये सिर्फ आपको कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है, तो आपने उस चीज में नहीं पढ़ना है। तो कंटेंट वाली साइड आपको समझ में आई, आपको कैसे यूज करना है। अगला, अभी कंफ्यूजन था एक बुक को लेके। तो महेंद्र सिंह रावत, इनकी बुक है, बुक क्या, वो शॉर्ट नोट्स ही है, हार्डली 150 पेजेस की है। ये आपका कंटेंट जो भी आप इधर उधर स्क्रॉल कर रहे हो, सब कुछ तो किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। आपको स्मार्टली यूज करने आना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से आप कैसे यूज कर सकते हो। तो इस बुक को आप, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, एक बार मंगा लेना, ऑनलाइन मिल जाए तो उसको कहीं डाउनलोड भी कर लेना। ये आपका काम है, ठीक। नेक्स्ट है अपना, देखिए बुक का हो गया, बुक और कंटेंट, ये कंप्लीट हुआ। लास्ट चीज बचती है, वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कितनी करनी है? तो भाई या फिर बहन, जो भी हो आप एक काम करो। प्रैक्टिस के लिए आपने 7 क्वेश्चन, दिख रहा है ना, 7 क्वेश्चन 1 घंटे में अटेम्प्ट करने की प्रैक्टिस करनी है। ये आपको डेली लिखना है। चाहे आप रिपीटेडली जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं वो लिख के देखो, सेम कंटेंट से लिख के देखो, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन आपने 7 क्वेश्चन डेली अटेम्प्ट करने हैं, लिखने हैं। समझ में रख लेना, चाहे फाड़ के फेंक देना, लेकिन आपको इतना 1 घंटा मेरे लिए आप रिजर्व कर लेना। 6 दिन लिखो, 7वें दिन जब आप टेस्ट दोगे, आप खुद देखना आपका पेपर बहुत ठीक ठाक टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। तो पहली बात तो ये है, ठीक। दूसरा है इवेल्युएशन से रिलेटेड, ठीक है। 2 तरह से है। एक तो देखिए, मुझसे सिर्फ जुड़े हुए हैं लोग, इवेल्युएशन उनका नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप कहीं से भी, जहां से आप इवेल्युएशन करा रहे हो या कराओगे, आप वहां से डेली अपने 1-2 आंसर जरूर इवेल्युएट कराओ, ठीक है। लिखो 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन लिखो, 7 में से आपके कम से कम 1-2 आप इवेल्युएट जरूर कराओ, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज फिर आप मिस्टेक रिपीटेडली करते चले जाओगे। तो ये तो उनके लिए है। दूसरा, जो मुझसे जुड़े हुए थे, जिन्होंने टेस्ट सीरीज का भी इवेल्युएशन ले रखा है, आप लोग, आपको उसके अलग कोई फीस नहीं देनी है, आपने फीस पे कर दी है। तो आपके लिए एक बोनस समझ लीजिए, आप डेली मुझे एक आंसर इवेल्युएशन के लिए दे सकते हो, ठीक है। तो हफ्ते में आपके आराम से 6-7 क्वेश्चन हो गए, फिर आपने टेस्ट अटेम्प्ट किया, ऐसे करके आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आपने लिखने हैं कितने, 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं डेली, उसमें से एक का इवेल्युएशन मैं कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। इतना मैं कर सकता हूं, उसके लिए आपको कोई फीस वीस नहीं देनी। दूसरे वो लोग जिन्होंने इवेल्युएशन कहीं और से लिया हुआ है, ठीक है, तो आप वहां भी 1-2 क्वेश्चन जरूर भेजना, वहां से इवेल्युएट कराओ, ऑप्टिमाइज करो अपने टाइम को, और 7 क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस करो। तो आपकी टाइम, सब चीजें तैयार हो जाएंगी टाइमली। टेंशन मत लेना, अभी थोड़ा सा चैलेंजिंग है, शुरू के 15-20 दिन होते हैं जो मेंस के लिए प्रिपेयर करते हो, तो काफी ज्यादा क्वेश्चन है, पेपर इतने सारे हैं। धीरे 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 जब वीक बाय वीक आपका वो प्रेशर कम होता जाता है कि अच्छा GS3 हुआ, उत्तराखंड हो गया, ऐसे हो गया, तो फिर आपके ऊपर से प्रेशर हट गया। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, बाद में 2-3 पेपर बचेंगे, तब आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, टाइम भी बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। तो टेंशन नहीं लेनी है। मिलते हैं आपसे मॉडल आंसर में। थैंक यू।